नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश व्यास। कंप्यूटर डिजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर नंबर 220 और एक्सेल के लेक्चर नंबर 71 में हम देखेंगे तीन चीज। पहली बात तो ये है कि एडवांस फिल्टर कैसे यूज करते हैं। दूसरी चीज है एडवांस फिल्टर से हम दूसरी शीट में डेटा कैसे कॉपी करते हैं। और तीसरी चीज है यूनिक डेटा एडवांस फिल्टर के जरिए कैसे गेट करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 और आज के तीन टॉपिक में से पहला टॉपिक ये है कि हम यूनिक डेटा कैसे गेट करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर बैंक का नेम है, इतने सारे बैंक के नेम है लेकिन ये सारे रिपीट हो रहे हैं। मुझे रिपीट नहीं यूनिक चाहिए, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पर 3 बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मुझे एक ही बार होना चाहिए, लिखना है। तो इस तरह से यूनिक डेटा कैसे गेट करेंगे। चलो हम चले जाते हैं शीट 1 में, यहाँ पर खड़े रहते हैं। मुझे यहाँ पर यूनिक डेटा चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डेटा मेनू में चला जाना है हमें। डेटा मेनू में हमें एडवांस इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा। ये एडवांस फिल्टर के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां पर 2 ऑप्शन रहेंगे। वो ऑप्शन समझने की कोशिश करिए। फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस और कॉपी टू अनदर लोकेशन, 2 है। फिर ये पहला वाला ऑप्शन अगर सिलेक्ट किया तो जहां से आप डेटा सिलेक्ट करे हो वही, जहां से रेंज सिलेक्ट करे हो वहीं पे ही रिप्लेस हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें रो डेटा तो होना ही चाहिए लेकिन अनदर जगह पर हमें वो चाहिए। और दूसरा है कॉपी टू अनदर लोकेशन, हमें ये दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है लिस्ट रेंज, कहां से आपको डेटा गेट करना है। यहाँ पर आप अप एरो वाले जो बटन है वहां पर जैसे क्लिक करोगे, यहाँ से इस तरह से ऑप्शन होगा। हम शीट 1 में चले जाएंगे और यहाँ से पूरी डी कॉलम हम सिलेक्ट कर लेंगे। पूरी डी कॉलम सिलेक्ट करेंगे और तो आप देख रहे हो लिस्ट रेंज सिलेक्ट हो चुकी है। क्राइटेरिया कोई रखना है क्या? हमें कोई क्राइटेरिया नहीं रखना है, इसलिए हम क्राइटेरिया में अभी ब्लैंक रखने वाले हैं। कॉपी टू, कहां पर कॉपी करना है वो डेटा, हमें यहाँ पर A1, ये शीट 1 में A1 में हमें इसे कॉपी करना है। और क्या चाहिए हमें, यूनिक रिकॉर्ड ओनली, ये हमें टिक मार्क ऑन रखना है, हमें यूनिक रिकॉर्ड ओनली चाहिए। अब ओके प्रेस करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर बैंक के नाम इतने ही, सिर्फ 10 बैंक के नेम लिखे थे लेकिन रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है। 100 रिकॉर्ड में से सिर्फ 10 बैंक की यूज हुई है। मुझे अगर इस तरह से ब्रांच का नाम भी अगर लेना हो तो मैं ब्रांच का नाम भी इस तरह से सिलेक्ट कर सकता हूँ। चलो फ्रेंड्स, अब हम दूसरी चीज सीखने वाले हैं। एडवांस फिल्टर के जरिए ये जो हमारा डेटा है वो डेटा हमें कोई और जगह पर कॉपी करना है, लेकिन हमें फिल्टर करके लाना है। ये सारा डेटा हमें नहीं चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चलो हम बैंक के जरिए सिलेक्ट करने वाले, हमें बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही डेटा चाहिए। अगर इस तरह से लाना है तो पहले हम ऐसा समझ लेते हैं कि बैंक का क्राइटेरिया हम यहाँ पर लगाने वाले। चलो यहाँ डाउन एरो में मैं यहाँ पर बैंक का नाम लिखता हूँ और यही शीट में यहाँ पर हम चले जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन में चले जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में हमें लिस्ट सिलेक्ट करना है और लिस्ट में हमें सोर्स देना है शीट 1 में से ये सारे बैंक के नेम। चलो बैंक के नेम हमने सोर्स में दे रखे हैं, ठीक है। और ओके प्रेस करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर सारे बैंक के नेम हो चुके हैं। अब बैंक के नेम और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमें ये बैंक का सारा डेटा यहाँ पर कॉपी करना है। तो सबसे पहले हम एडवांस फिल्टर में चले जाएंगे। फिल्टर इन द प्लेस, नो, हम कॉपी टू अनदर प्लेस करेंगे क्योंकि हमें कोई दूसरी जगह पर ये चाहिए। रेंज यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ चुके हैं, इसलिए हमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आती है तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। क्राइटेरिया रेंज क्या है, क्राइटेरिया रेंज हमारा ये है, ये हमारा क्राइटेरिया रेंज है। तो बैंक का नेम और बैंक के नेम ये रखना है। कॉपी टू अनदर, कहां पर कॉपी करना है, मुझे ये शीट में, यहाँ ये सेल पे यहाँ पर कॉपी करना है, ठीक है। यूनिक रिकॉर्ड चाहिए नहीं, हमें यूनिक रिकॉर्ड नहीं चाहिए, ओल्ड रिकॉर्ड चाहिए। अगर हम अब हम ओके प्रेस करेंगे, आप देख रहे हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले सारे स्टूडेंट के डेटा यहाँ एक बार कॉपी होकर आ चुका है। देखो, आपने देख लिया। इस तरह से हम डेटा ला सकते हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ से ये सारा डेटा यहाँ से एक बार डिलीट कर दिया, मैंने पूरी कॉलम डिलीट कर दी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं लाना है लेकिन देना बैंक का स्टूडेंट लाना है।
तो मैं फिर से यहाँ पर जाऊंगा, एडवांस फिल्टर में जाना है और कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्राइटेरिया रेंज हमारा क्या है, यही पहले से सिलेक्ट हो चुके हैं, कॉपी टू अनदर ये सेल और ओके प्रेस करेंगे। आप देख रहे हो देना बैंक के सारे रिकॉर्ड यहाँ पर कॉपी होकर आ चुके हैं। अगर इसे हम प्रिंट करके यहाँ से निकाल भी सकते हैं। और एक चीज, ये तो चीज हो गई यहाँ पर, लेकिन मुझे ये डेटा यही शीट में नहीं, मुझे शीट 3 में लाना है, मुझे यहाँ पर लाना है। तो कैसे करेंगे, ये डेटा मुझे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैंने सारा डेटा यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये भी लेंगे, यहाँ से हम ब्रांच का नाम भी ले ले। चलो ये ब्रांच का नाम है, वो भी हम यहाँ लिखने वाले हैं। यहाँ ब्रांच का नाम लिखेंगे, इसे जरा चौड़ा कर दो, ठीक है। ये ब्रांच का नाम, और यहाँ से हम लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे। चलो डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और लिस्ट में जाने के बाद शीट 1 में से हम ये पूरी ब्रांच हम सिलेक्ट करने वाले हैं। चलो हमने पूरी ब्रांच सिलेक्ट कर ली है और ओके प्रेस करेंगे। तो अब ये दो हो गए, देना बैंक, और देना बैंक में यहाँ से कतारगाम, इस तरह से हुआ, ठीक है। अब ये देना बैंक में से कतारगाम वाले स्टूडेंट मुझे वहां पर चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एडवांस फिल्टर में चले जाएंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्योंकि हमें दूसरी शीट में जाना है। लिस्ट को रेंज कौन से है, ये हमारा पूरा डेटा रेंज हो गई है। अगर हमें ये पूरा डेटा नहीं चाहिए और जितनी कॉलम चाहिए उतनी कॉलम अगर आपने सिलेक्ट कर लिया तो इसी तरह से आप चल पाओगे। मुझे जेंडर नहीं कॉपी करना है तो सिर्फ आप इतना डेटा सिलेक्ट करो तो इतना डेटा होगा, जितना डेटा सिलेक्ट करते हो इतना डेटा ही आप कोई अनदर, जितना डेटा सिलेक्ट करते हो इतना ही डेटा आप अनदर सेल में कॉपी कर पाओगे। कॉपी टू कहां पर करना है, मुझे शीट 3 में, ये 1 से मुझे शुरू करना है। मैं ओके प्रेस करूंगा। देखो, यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू द एक्टिव शीट, ये एरर आ रही है। देखो फ्रेंड्स, ये एरर दिखाने के लिए मैंने इस तरह से आपको ये डेटा कॉपी करते दिखाया था। ये एरर आते इसकी वजह यह है कि हम गलत जगह से डेटा कॉपी कर रहे हैं, गलत रेफरेंस दे रहे हैं। अब वही डेटा मुझे ले जाना है, लेकिन किस तरह से लेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। फिर से हम चले जाएंगे, मुझे डेटा चाहिए शीट 3 में, यहां पर डेटा चाहिए, तो मेरी ये एक्टिव शीट बनती है। मैं एक्टिव शीट में से एडवांस फिल्टर ओपन करूंगा, कॉपी टू अनदर लोकेशन ये सिलेक्ट करना है, लिस्ट रेंज में यहां से सिलेक्ट करूंगा, शीट 2 में जाना है और यहां से कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ये पूरा डेटा सिलेक्ट हो चुका है। चलो अब क्राइटेरिया रेंज क्या है, क्राइटेरिया रेंज है शीट 2 में ये दोनों, मुझे ये पूरा एरिया ये दोनों सिलेक्ट करना है। कॉपी टू कहां पर कॉपी करना है, A1 सेल, कहां A1 सेल, जो मेरी एक्टिव शीट थी वहां पर मुझे डेटा कॉपी करना है। अब मैं ओके प्रेस करूंगा, आप देख रहे हो ये डेटा यहाँ पर कॉपी होने के बाद आ चुका है। मुझे इस तरह से कॉलम को जिस तरह से चौड़ी करना हो मैं कर सकता हूं यहाँ पर। चलो ये पूरी कॉलम मैंने इस तरह से ले ली, ठीक है। तो ये डेटा मुझे यहाँ पर मिल चुका है। तो फ्रेंड्स ये ख्याल में रहे, एडवांस फिल्टर करने के लिए आपको कौन सी चीजें ख्याल में रखनी है वो मैंने आपको दिखा दिया है। चलो फ्रेंड, आज तीन टॉपिक थे हमारे। सबसे पहले यूनिक डेटा कैसे लाते हैं, हम यूनिक डेटा भी यहाँ लाए थे, और एडवांस फिल्टर करके हम डेटा कैसे कॉपी करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर 2 फिल्टर लगाए थे, आप तीसरा, चौथा, पांचवा इस तरह से सारे फिल्टर यहाँ लगाकर एक साथ रेंज में देंगे तो इस तरह से फिल्टर वहां पे अप्लाई हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। मिलते हैं ऐसे ही यूनिक वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ योगेश व्यास फ्रॉम कंप्यूटर डिजी क्लास। गुड बाय।